प्रिय विद्यार्थी, मैं डॉक्टर पद्मा मीना आज के व्याख्यान में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत या विशेषताएं क्या हैं। विदेश नीति, जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन मानी जाती है, जिसके राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो ये माना जाता है कि विदेश नीति एक राष्ट्र का या एक देश का दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों के स्वरूप स्थायीकरण के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों के क्रियान्वयन की नीति विदेश नीति है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि विदेश नीति किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। तो भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत या विशेषताएं क्या क्या हैं, तो विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहती हूँ। भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत विशेषताएं हैं। गुटनिरपेक्षता है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध है, रंग भेद का विरोध है, पंचशील की नीति है। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र में भारत की हमेशा दृढ़ आस्था रही है और सभी राष्ट्र, विशेषकर जितने भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, उन सबके साथ भारत अपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ये सभी भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत या विशेषताएं हैं। अब मैं आपको विस्तार में बताऊंगी कि भारतीय विदेश नीति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो विद्यार्थी, भारतीय विदेश नीति का पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता, जैसा कि आप जानते हैं कि गुटों से संलग्न रहने की नीति को क्या माना जाता है, गुटनिरपेक्षता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो खेमों में विभाजित हो गई थी, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ। तो ये दोनों राष्ट्र जो कि महाशक्तियाँ थी, विश्व के सभी राष्ट्रों को अपने अपने खेमे में लाने के लिए प्रयासरत थी। ऐसी स्थिति में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जिनमें भारत भी एक राष्ट्र था हमारा, इन राष्ट्रों ने सोचा कि ना तो हम साम्राज्यवादी खेमे में शामिल होंगे और ना ही हम पूंजीवादी खेमे में शामिल होंगे, बल्कि विश्व में हम एक उन्मुक्त वातावरण में सांस लेना चाहते हैं। इसीलिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों ने दोनों गुटों से दूर रहकर अपने पृथक स्वतंत्र अस्तित्व की पहचान की जो नीति बनाई, उसे गुटनिरपेक्षता की नीति कहा जाता है। तो भारत ने नेहरू, नासिर और टीटो के साथ मिलकर गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत पूरे विश्व को दिया और नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता को विद्यार्थियों एक सक्रियतावादी नीति के रूप में परिभाषित किया और उनका दृष्टिकोण था कि किसी भी दृष्टि में, किसी भी मुद्दे पर जो नव स्वतंत्र राष्ट्र अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखेंगे। दूसरा था भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। कि भारत स्वयं भी एक साम्राज्य उपनिवेशवादी शक्ति से शासित रहा था, ब्रिटेन। इसलिए जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने हमेशा साम्राज्य उपनिवेशवाद का विरोध किया और भारत ने अपनी विदेश नीति का मुख्य आधार साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को बनाया। भारत को उपनिवेश और साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण केवल मात्र घोषणा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत ने इंडोनेशिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मोरक्को के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों को हमेशा अपना सक्रिय सहयोग और समर्थन भी प्रदान किया। जैसा कि नेहरू जी ने एक बार कहा था, भारत दीर्घकाल से अनुसरित की जा रही अपनी इस नीति को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। हमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत सैनिक शक्ति से न कभी भयभीत हुआ है और न ही कभी होगा। तीसरा भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत कि भारत रंग भेदभाव का हमेशा भारत ने विरोध किया है और अंतर्राष्ट्रीय धरातल भी रंग भेद के वाद के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला भारत पहला राष्ट्र रहा है। जैसा कि 1952 में भारत एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रंग भेदभाव का मुद्दा उठाया था और भारत का तर्क था कि इस प्रकार की नीति मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के विरुद्ध है और विश्व शांति के लिए भी यह खतरा है। इसलिए रंग भेदभाव का भारत ने हमेशा विरोध किया। चौथा तत्व भारत की विदेश नीति का जो सिद्धांत मुख्य माना जाता है वो है पंचशील। कि भारत ने हमेशा ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का समर्थन किया और 12 जून 1952 को अपने एक संबोधन में पंडित नेहरू जी ने कहा था कि हमारी पहली नीति तो ये होनी चाहिए कि हम युद्ध होने से रोकें और दूसरी नीति इससे बचने, मतलब युद्ध से बचने की होनी चाहिए और ये तीसरा, यदि युद्ध छिड़ ही जाए तो तीसरी नीति से रोकने की होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि
एशिया में ऐसे देश अधिक से अधिक होने चाहिए जो निश्चय करें कि चाहे कुछ भी हो, वे युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। अन्य देश में होने वाले युद्ध के क्षेत्र को सीमित और अपने देश की रक्षा के साथ साथ दूसरे देशों को भी सुरक्षित बनाने का प्रयास करेंगे। भारत की पंचशील की नीति के 5 सिद्धांत है। पहला है कि कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। दूसरा है सभी राष्ट्र एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा है कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और चौथा, सभी राष्ट्र परस्पर हितों की पूर्ति के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करेंगे। और लास्ट है, सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर अपने आचरण का निर्धारण करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन सबसे पहले, जैसा कि विद्यार्थी अब सब जानते हैं, 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संदर्भ में भारत और चीन के मध्य हुए एक ऐतिहासिक समझौते में किया गया। और अब विश्व के प्राय सभी राष्ट्र पंचशील के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हैं। अगली है भारत की विदेश नीति का सिद्धांत, वो है संयुक्त राष्ट्र में दृढ़ आस्था। कि भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन किया। जितने भी संयुक्त राष्ट्र के शांतिपूर्ण मिशन थे उसका भारत ने हमेशा समर्थन किया। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे के लिए भारत ने अपनी शांतिपूर्ण सेनाएं हमेशा संयुक्त राष्ट्र की सेवा में प्रस्तुत की। और भारत ने हमेशा अपेक्षित सैन्य सहयोग भी दिया। कोरिया और हिंद चीन संकट हुआ उस समय भारत ने प्रशंसनीय भूमिका का निर्वाह किया। कांगो संकट हो या कोई अन्य संकट, उसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सैनिक कार्रवाई में अपना आवश्यक योगदान प्रदान किया। क्योंकि भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य है शांतिपूर्ण तरीके से शांति की प्राप्ति से संबंधित जितने भी चार्टर के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के जितने उपबंध हैं उन उपबंधों को भारत अपना समर्थन प्रदान करता है। और इसीलिए भारत हमेशा शांतिपूर्ण उपाय जैसे कि वार्ता, जांच, मध्यस्थता, पंच निर्णय, न्यायिक निर्णय आदि का भी अनुसरण करता है। छठा है भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत कि सभी राष्ट्र, विशेषकर पड़ोसी राष्ट्रों से साथ भारत हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। छोटे बड़े राष्ट्रों के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंधों की भारत ने हमेशा कामना करी। और भारत स्थायी शत्रु की अवधारणा में कतई विश्वास नहीं करता है। और अपने द्विपक्षीय विवादों को परस्पर वार्ता से हल करने हेतु भारत हमेशा दृढ़ संकल्पित रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हमेशा शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। और शांतिपूर्ण समाधान के लिए उसने वार्ता, मध्यस्थता, पंच निर्णय जैसे न्यायिक निर्णयों का तरीकों का भी हमेशा सहारा लिया है। भारत का मानना है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से हम सारी समस्याओं का हल खोज सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हैं भारतीय विदेश नीति के महान आदर्श या सिद्धांत। और ये हमारी सनातन काल से चली आ रही परंपरा रीत और भारतीय विदेश नीति के जितने भी सिद्धांत हैं वो हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद।